मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं बस्तर के महत्वपूर्ण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र चित्रकूट और तीरथगढ़ के बारे में। बस्तर के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल में से एक है चित्रकूट। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी का बहाव आपको दिखाई पड़ता जा रहा है। बरसात के दिनों में इसका पानी का बहाव इससे भी अधिक तेजी से बहता है। इस जलप्रपात की खासियत है कि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे ये सफ़ेद दूधिया पानी दिखाई देता है, वहीं बरसात के दिनों में यह जो है वो पूरा गेहूं कलर का दिखाई देता है। यह जलप्रपात भारत के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से नियाग्रा जलप्रपात अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार से भारत का ये जलप्रपात भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो घने प्राकृतिक जंगल आपको दिखाई देंगे। उस जंगलों के बीच में से जलप्रपात वास्तव में एक अनुपम जलप्रपात हमको दिखाई पड़ता है और आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ आते हैं वो बस्तर के प्राकृतिक स्थल को आप चित्रकूट जरूर आएंगे। यहाँ के इस चित्रकूट को देखेंगे, इस वाटर पहाड़ को देखेंगे। साथ ही साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा जो बोटिंग की भी सुविधा यहाँ पर जारी की गई है, जिससे कि लोग यहाँ पे आएँ और बहुत अधिक संख्या में हम देखते हैं कि पर्यटक यहाँ आते हैं और आकर के इस महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। और चित्रकूट जो है वो छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण जलप्रपात साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है और छत्तीसगढ़ में अगर आप बस्तर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बस्तर का क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। पूरा बस्तर वनों से आच्छादित है। मैं जहां पे हूं वो है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जलप्रपातों में से है। लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से यह जलप्रपात नीचे मुंड्रा बहार नदी पर स्थित बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि कांगेर घाटी पर स्थित यह जलप्रपात कितना सुंदर है। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से सुहावना दृश्य हमको देखने को मिलता है। जहां तक आदिवासी संस्कृति की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि आदिवासियों का जंगल बड़ा संबंध रहा है। जंगल को अपने एक परिवार की तरह मानते हैं, क्योंकि तो से उनकी संस्कृति की पहचान होती है, खान पान से प्रभावित होता है। और विशेषकर इस क्षेत्र में कांगेर घाटी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि साल के वृक्ष आपको बहुत अधिक मिलेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र या तीरथगढ़ या बस्तर का क्षेत्र छाल वृक्षों के लिए, साल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर्यटकों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। और तीरथगढ़ जो आने का महत्वपूर्ण समय है वो महत्वपूर्ण समय है नवंबर और दिसंबर। जैसे ही वर्षा खत्म होती है, वर्षा खत्म होने के बाद यहाँ पर सैलानियों का आना शुरू होता है और आप देखेंगे कैसे कितने ऊंचे से पानी नीचे गिरती जा रही। लगभग 3 अलग स्टेप्स में यहाँ पर पानी हमको गिरती हुई दिखाई पड़ती है। तो अगर आप बस्तर आते हैं, बस्तर की सौंदर्य को आप देखना चाहते हैं, बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को आप देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में तीरथगढ़ कितना सुंदर जगह है और क्यों इसको कहा जाता है कि बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य अगर आपको देखना है तो आप तीरथगढ़ आइए। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जलप्रपात और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जलप्रपातों में इस तीरथगढ़ की गिनती होती है।